Yes, good morning all of you. We are from Ryerson Public School and today we are starting class 8th Hindi chapter number 2 विनम्रता। हमें जानते हैं कि जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करते हैं और इसीलिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रात वात धन मापनोति धनात धर्म ततः सुखम। यहाँ पर बताया है कि यदि हमको सुख चाहिए तो हमारे पास धन है तो हमको सुख मिल जाएगा। हमारे लिए धन तब होगा जब हमारे पास में पात्रता होगी। हमें पात्रता तब मिलेगी जब हम विनय हमारे पास होगा, हमारे पास विनम्रता होगी तो हमको पात्रता मिल जाएगी। और जो विनय है वो हमको विद्या प्रदान करती है। तो विद्या यहाँ पर सर्वोपरि है। विद्या के बाद जो दूसरा गुण जो है, जो सबसे जरूरी है, वो होता है विनम्रता। मीन्स हमारे भावों में, हमारे विचारों में विनम्रता होना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी विनम्रता हुआ करती है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आकर जो उनके टीचर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से गुड मॉर्निंग विश करते हैं, प्रॉपर तरीके से वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी विनम्रता है। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर की स्टोरी हम पढ़ते हैं, है ना। देखिए, हाँ, हम यहाँ पर दो पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। तो जो शर्मा जी जो थे वो यहाँ पर लेखक हैं। शर्मा जी क्या कहते हैं, अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था, है ना। जो लेखक है वो उनको शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा। एक बालक जो है वो उनके फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा था। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? उसने कहा हाँ हैं। संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह बस खेलने में व्यस्त रहा। मतलब ये था कि उस बच्चे के अंदर विनम्रता का भाव हमको दर्शन नहीं दे रहा था। हमको वहां पर नहीं लग रहा था ये बच्चा विनम्र है, वो प्रॉपर तरीके से वो चीजों को, विनम्रता को बता रहा है। मुझे ही दोबारा कहना पड़ा। अब वो जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उस बच्चे से फिर से कहना पड़े, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने जोर से बोला, पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। जो हमारे लेखक हैं उनका नाम वीरेंद्र है। उनके दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्ला कर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मतलब उस बच्चे को उन अंकल से प्रॉपर बात करने में कोई रुचि उसने नहीं दिखाई, कोई भाव उसने नहीं दिखाया, जबकि उस बच्चे को विनम्रता का भाव उनके सामने बताना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए थी। चलिए हम यहाँ पर दो पक्षों की बात कर रहे हैं। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। उन्हें अजीब सा लगा कि यार ये बच्चा कैसा है, ये तो किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या ऐसे बच्चे होना चाहिए? तो आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई। वो आवाज अंदर तक चली गई थी, है ना। जो बालक की उनकी छोटी बेटी थी, वो विधु नाम था उस बच्ची का, और वो दौड़कर बाहर आई और मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया। जो बच्ची थी उसने पहले नमस्कार किया, है ना, नमस्ते, और फिर क्या कहा उसने, आइए पापा तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बताने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी, कहा कि कोई आपसे मिलने आए हैं अंकल, है ना, और मेरे लिए जल ले आई, साथ में पानी भी ला कर दिया उसने। मीन्स वो जो बच्ची थी वो कैसी थी, वो रिस्पेक्टफुल बच्ची थी। और क्या कहा उसने, अंकल ये जल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर विनम्रता से एक चेहरा हमें भी दिखाई दे रहा है ना। देखिए, हाँ, हम बात कर रहे हैं विनम्रता के प्रभाव की। जो विनम्रता है, हमने यहाँ पर दो पक्ष देख लिए हैं कि एक पक्ष में जो बालक है वो, उससे हम बात करते हैं तो जो बालक है वो कोई भी तरह से, किसी भी तरह से विनम्रता पूर्वक कथन नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी बात करता है, कंप्लीट करके वो अपने काम में व्यस्त रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी बच्ची जो है
वो विनम्रता पूर्वक प्रॉपर तरीके से आंसर्स देती है, प्रॉपर तरीके से बात करती है, और सब चीजों में उसकी विनम्रता हमको स्वभाव में नजर आ रही है। अब उसका प्रभाव क्या पड़ता है देखिए, उसका सहज, सुमधुर और शिष्टाचार पूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। जो लेखक है उनको अच्छा लगा कि हाँ ये तो अच्छे से बात करती है। सोचने लगा विराट पढ़ने में तो तेज है, लेकिन अपने नाम की तरह ही उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। मीन्स पढ़ने में भी तेज है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विधु ही है। मतलब ये है कि जो लोग विनम्र होते हैं उनकी लोग प्रशंसा किया करते हैं। और कारण इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि विधु विधु जो है वो उस स्वभाव से ही विनम्र की स्वभाव की वो है। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। विनम्रता हर व्यक्ति के चरित्र का सद्गुण, अच्छा गुण है, और सभी लोगों को इस गुण को अपने अंदर धारण करना चाहिए। संस्कृति होने का परिचय पत्र है। मीन्स यदि कोई व्यक्ति सुसंस्कृत है, उसको हम अपने आप में बहुत अच्छे और सभ्य यदि माने तभी जाएंगे जब हम विनम्र रहें। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस से अपनी ओर खींच लेता है। मीन्स विनम्रता की अपनी खुद का ऐसा प्रभाव है कि जो भी व्यक्ति उसके विनम्र व्यक्ति के संपर्क में आता है वो उसको सहसा मित्र और दोस्त, बंधु, सखा सब बन जाता है, और उसके साथ जो है बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ जाया करते हैं। हम यहाँ से आगे देखते हैं। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण विशिष्ट तथा भावना निजता से उत्प्रोत होती है। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसकी भाषा बहुत मीठी होती है, उसका आचरण बहुत अच्छा हुआ करता है, और वो अपने आप में सबको अपने साथ रखने की प्रयास करता है विनम्र व्यक्ति। याद रखना होगा दीनता और विनम्रता। यहाँ पर यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो विनम्रता और दीनता में बहुत फर्क होता है। दीनता जो है, यदि दीन जो है क्या है, याचना होता है, जबकि विनम्रता, दीनता जो है वो क्या है, वो याचना है, जबकि विनम्रता देती है। दीनता लेती है और विनम्रता देने वाली हुआ करती है। वह प्यार बांटती है। जो विनम्रता जो है वो क्या है, वो प्यार को बांट देती है। वह प्यार बांटता है, विनम्रता प्यार को बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है, और अपने मन में विपरीत विचारों के साथ ही सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। मतलब यदि कोई विनम्र व्यक्ति है और वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है जो कि उसका बुरा चाहता है, लेकिन यदि उसके स्वभाव में उसके साथ में वो बैठता है, कुछ समय उससे बात करता है, फिर उसे लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे इसके साथ में गलत नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के जो व्यवहार हैं वो व्यक्ति के अंदर स्वतः आने लगते हैं। मतलब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में भी अगेंस्ट कर बुरा भी करना चाहता तो वो उसके सामने बुरा नहीं कर पाता है। विनम्रता के कारण जो है वो व्यक्ति उसके साथ भी अच्छा ही करेगा, भले ही वो कितना ही बुरा व्यक्ति है। हम यहाँ से आगे देखते हैं कि विनीत व्यक्ति की पहचान हम कैसे करें। हमको कैसे पता हो कि ये जो व्यक्ति है वो विनम्र है या नहीं है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति की पहचान कैसे हो। आगंतुक का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना। हमारे लिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर। यदि आगंतुक है, कोई आया हुआ व्यक्ति है और उसको प्रॉपर तरीके से खुश होकर वो उसका वेलकम कर रहे हैं, यथोचित सत्कार करने में पीछे ना रहना। मीन्स प्रॉपर तरीके से, किसी भी तरह से उसको ऐसा ना लगे कि ये हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो व्यक्ति विनम्र है। अपने से यह द्वारा या किसी के द्वारा ऐसा ना लगे कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी प्रयास होना चाहिए कि हम उसका प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो कि पहचान में, विनम्र व्यक्ति की पहचान में सहायता कर देती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो बहुत विनम्र व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, सद्गुणों वाला व्यक्ति है, ऐसा पता चल जाता है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की अपनी गरिमा होती है। भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। और यह सही है कि विनम्रता जब वाणों और व्यवहार में मिली हो, हमारी वाणी में मिली हो, तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम होती है। यदि विनम्र व्यक्ति जो है वो वाणी से भी विनम्रता व्यक्त करता है तो वो प्रभावित
प्रभाव को बताती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है विनीत व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, ऐसा। हाँ देखिए, हम यहाँ पे और आगे बात करते हैं। जो विनम्रता का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि वो हमें चरित्र को भी, कि हमारे चरित्र को भी वो चमका देती है, हमारे चरित्र को भी वो उजागर कर देती है। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी से उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के सुलाने पर सुझाने पर कहा हाँ अच्छा जैसे शब्दों का जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है। यदि कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि ये कैसा है, ये ऐसा है वैसा है, सब चीजें बात कर रहा है कोई, हमको उसका जवाब, यदि हम चुप रह गए या सिर्फ अकेला हाँ 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 करते रहे तो ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। आपको उनका प्रॉपर जवाब देना चाहिए। यदि कहीं आवश्यकता लगे तो आपको उनको प्रश्न भी उनसे करना चाहिए, और वो भी विनम्रता पूर्वक प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाना चाहिए। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता बड़ों से कि पूछने पर, बुलाने पर जी हो, जी आवा कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। उनको हमको हाँ में जवाब देना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से हमको जवाब देना चाहिए, तब उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ा करता है। किसी की बात पर उत्तर ऐसे ही नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमसे बात कर रहे हैं उनको प्रॉपर जवाब हमको देना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि जो व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है उसको प्रॉपर उत्तर मिल रहा है। देखिए, हमको सभी के प्रति विनम्रता रखना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बराबर वालों के प्रति भी होना चाहिए, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ ये समान आदर हमें दे रहा है। कि भाई यदि हमारे बराबर साथ वाले मित्रगण हैं तो हमको प्रॉपर उसको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि वो भी हमको रिस्पेक्ट दे सके। लेकिन सिर्फ बराबर वालों के अलावा भी छोटे बच्चे भी हैं तो उनके प्रति भी हमको विनम्रता रखना चाहिए, उनके प्रति स्नेह रखना चाहिए, और वो स्नेह के रूप में विनम्रता प्रकट हो जाया करती है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है विनम्रता की। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कोई काम कर रहा है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। यदि किसी ने हमारा काम किया है तो हमें उसको जरूर धन्यवाद देना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि थैंक यू सर, जो आपने हमारा काम कर दिया है। ठीक है। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति आपकी जगह पर बैठने के लिए देता है तो उसे हमें धन्यवाद कहना हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उसको धन्यवाद देना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हमारा हेल्प करता है, हमारी किसी भी तरह से सहायता करता है, तो हमें उसे जरूर धन्यवाद कहना चाहिए। ऐसा करते समय उसके हृदय को लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से ही धन्यवाद दे रहे हैं, हमें औपचारिकता निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बस यूं ही कह दिया है। उसे सच में लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, जो थैंक यू दे रहा है, ये बहुत पोलाइट होकर थैंक यू दे रहा है। हाँ आगे देखिए, विनम्रता हमारी कमजोरी हम किसी को भी ना समझने रहे। मतलब हमको कैसा रहना पड़ेगा, हमको सचेत रहना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति आप विनम्रता का व्यवहार शो कर रहे हैं, विनम्रता का व्यवहार बता रहे हैं, और वह हमारी उपेक्षा कर रहा है, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं मान रहा, कुछ नहीं समझ रहा है, अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी मानने लगा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें उसकी चेष्टा के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति हमारी मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, तो हमें इसके लिए सजग हमें जरूर रहना चाहिए। तब भी यह विचार करें, लेकिन इसके साथ हमको ये भी अपने विचार मन में ये जरूर रखना है कि ऐसा ना हो कि जो हम उससे बात कर रहे हैं उसमें हमारा घमंड दिखाई देने लगे। ठीक है, नहीं तो हम दूसरे के प्रति विनम्र की, दूसरे का जो विनम्रता का जो व्यवहार है उसको उपेक्षा कर देंगे, तो हमसे वह उपेक्षा फिर ऐसी ना करेगा, है ना। ऐसे में हम दूसरों के हृदय के, दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि हमें अपने व्यवहार में विनम्रता को कमजोरी दूसरे को नहीं बताना, हमें अलर्ट रहना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं उससे ऐसा ना लगे कि ये तो घमंडी व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कहीं
कि उसके अंदर उसे ऐसा लगे कि ये तो इसके अंदर तो बहुत सारे दुर्गुण है, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। हम अपने सद्गुणों गुणों को हमको नहीं छोड़ना है, प्रॉपर हमें अपना विनम्र व्यवहार रखना है। देखिए एक और चीज है यहाँ पर, वो है विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने बताया है कि जो विनम्रता है वो सक्सेस का सबसे बेस्ट जो है गारंटी जिसे हम कहते हैं वो है। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी। यदि कोई व्यक्ति विनम्र है तो उसकी बहुत सारे जो कठिन से कठिन काम होंगे वो बहुत आसानी से पूरे हो जाया करेंगे। ठीक है, जिस समाधान के वो आवेश से भरा व्यक्ति ढूंढ नहीं पाता है उसे विनम्र व्यक्ति सहज ही तलाश कर लेता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार नदियों में कितना ही पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। तो समुद्र में हमेशा वो पानी समाता चला जाता है, कितनी भीषण से भीषण नदियां आ जाएं और उनके उफान कितने ऊपर निकल जाएं, लेकिन जब वो समुद्र में पहुंचती हैं तो सब शांत हो जाती हैं और समुद्र उनको सहसा ही ले लेता है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार विनम्र व्यक्ति को भी होना चाहिए, चाहे कितनी समस्याएं चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपने विनम्रता का जो पाथवे है वो नहीं छोड़ना चाहिए, रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। विनम्र व्यक्ति की तरह, समुद्र की तरह हमें विनम्र रहना चाहिए। अब देखिए विनम्रता हमको अनुशासन भी सिखाती है। नदियां पानी के साथ जीव जंतु पत्थर तथा अनेक भारी मजबूत चीजें भी बहाकर ले जाती हैं। हमें जानते हैं बहुत बड़े से बड़ी बिल्डिंगें तक समुद्र के नदियों के पानी में बहकर चली जाती हैं। और समुद्र क्या करता है, समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी सीमा में ही रहेगा समुद्र और अपने सब चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को अपने अंदर समा लेगा और समा लेता है। यह सागर अपना विनम्र अनुशासन ही तो बताता है। मतलब सागर ये बताता है कि मैं कितना विनम्र हूं, मैं कितना अनुशासित हूं। मैं बहुत छोटे से, जैसे छोटे छोटे नाले होते हैं, थोड़ा सा पानी गिरा नहीं को उफान पर आ जाते हैं, वो अपने आप को घमंडी शो करते हैं, घमंडी बताते हैं। ठीक है, लेकिन समुद्र में कितना ही कैसी बड़ी से बड़ी भीषण से भीषण नदियां आकर समा जाए, लेकिन समुद्र अपनी सीमा में रहता है और अनुशासन बताता है। ठीक हमें भी वैसा ही होना चाहिए। विनम्रता के साथ अनुशासन भी हमें होना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। हाँ देखिए आगे हम बताते हैं, विनम्रता जीवंतता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। यहाँ पर और पानी देखिए, पानी तो हम जानते हैं वो जीवन है। पानी समस्त प्राकृतिक जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। हमें जानते हैं जो प्रकृति जो होती है उसे तृण लताएं नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्ष भी पानी के पोषण के कारण ही वो बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। लेकिन जब वही पानी बहुत बहुत तीव्र प्रवाह के साथ नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है तो उसके सामने बड़े से बड़े पेड़ उखड़ उखड़ कर हट जाते हैं, लेकिन बचता कौन है, वो बह जाते हैं। मीन्स जहां भी हमने विनम्रता का रूप नहीं रखा, हमने अपने आप को विनम्र महसूस नहीं किया, वहीं पर हम उखड़ जाया करते हैं। लेकिन बच कौन जाता है, तो जो झुक जाते हैं वो पुनः खड़े हो जाते हैं। जो दूबा जो होती है, जो दूरवा होती है, ठीक है, दूबा झुक जाया करती है और पूरा पानी निकल जाता है, वो फिर से खड़े हो जाती है। तो जो झुक जाते हैं वे पुनः खड़े होकर पल्लवित हो जाते हैं, वो फिर से खिल जाया करते हैं। मीन्स हम सफल हो जाते हैं जीवन में। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि विनम्रता जीवनता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर विनम्रता है तो हम जीवित बने रहेंगे, हमारे अंदर जीवन का संचार होता रहेगा। लेकिन यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया तो हमारा विनाश निश्चित है, तो हमारी मृत्यु जो है वो निश्चित है, मतलब मिट जाना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बड़े से बड़े कठोर से कठोर और मजबूत से मजबूत पेड़, बड़े से बड़े जो बिल्डिंगें होती हैं वो पानी के बहाव में बहकर चली जाती हैं, लेकिन दूबा को समुद्र की कितनी बड़ी से बड़ी बाढ़ बहाकर नहीं ले जाया करती, क्योंकि दूबा जो है वो विनम्र हुआ करती है, वो झुक जाया करती है। जबकि बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पेड़ वो झुका नहीं करते हैं और वो खड़ जाया करते हैं। तो हमें अपने जीवन में विनम्रता को का स्थान रखना चाहिए, हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए।
हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, विनम्रता के साथ में, विनम्रता एक सद्गुण है, ये हमें अपने जीवन में याद रखना है, और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।